नमस्कार दोस्तों, सोशल रिफॉर्म नामक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत पांडे आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं और आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको सामाजिक गतिविधियों पर जो क्रियाएं चल रहती हैं उस पे सूचनात्मक और विचार मंथनात्मक वीडियो बना करके आप सबके सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं, जो कि जागरूकता परक हो सकती हैं और समाज की स्थिति को बयान करने वाली हो सकती हैं। तो आप सबसे निवेदन है बारंबार कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आज का विषय है, हम लोग जिस सामाजिक परिवेश में भी जी रहे हैं और रह रहे हैं, खास करके भारतवर्ष में बड़ी विडंबना का समय चल रहा है। इसमें सामाजिक उथल पथल और सामाजिक विच्छेदन का समय है। जातिवाद एकदम चरम पे है, जिसका मुख्य रूप से जिम्मेदार भारतीय राजनीति और जातिवाद के माध्यम से राजनेता लोग अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के प्रयास करते हैं और जिसका परिणाम बड़ा भयावह हो सकता है आगे भविष्य में अग्रिम, क्योंकि जातियां सब अपने अपने कर्म विभाग के अनुसार बंटी हुई हैं। जो जिस योग्य है, जिस कर्म के द्वारा उसको जाना जाता है, वही उसकी जाति है। लेकिन अभी जाति को संवैधानिक रूप से और राजनैतिक रूप से जन्म परख कर दिया गया है। अर्थात जिस वर्ण व्यवस्था के अनुरूप आपका जन्म हुआ है, चाहे आप जो भी कर्म करते हो, चाहे आप जिस भी सामाजिक और आर्थिक परिवेश में रहते हो, आपको वही जाति धारण करना पड़ेगा। ये आपकी बाध्यता हो चुकी है, क्योंकि संविधान हमारा जन्म से जाति व्यवस्था को मानता है। वो ये मानता है कि यदि कोई दलित कुल में जन्म लिया है तो आजीवन, चाहे करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, वो आजीवन दलित रहेगा। ऐसा हमारा संविधान कहता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है। और जो राजनीतिक लोग हैं उसी संविधान के तहत उसको प्रमोट करते हैं और उसी संविधान के तहत भारतीय पूरी पॉपुलेशन को जातिगत व्यवस्था में बांट करके इसको छिन्न भिन्न करने का एक दुष्कृत प्रयास किया जा रहा है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान और उनके विचार से जो संविधान हमारा बना है। कथित रूप से कुछ कमेटी बनी, कुछ लोग उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन भारतीय संविधान का 90% भाग अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और उनके विचार से ही बनाया गया है। नाम चाहे जो कह ले कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सब जो भी उसमें अध्यक्ष रहे हो, कोई कुछ रहा हो, प्रारूप समिति रही हो, जो भी समिति रही हो, उन सब के माध्यम से केवल वो हस्ताक्षरित है और संविधान अंग्रेजों ने ही बनाया है। इसको आप जो बहुत डीप जानकार हो पढ़ लेंगे जाके संविधान को, तब उनकी बुद्धि खुल जाएगी। संविधान को अम्बेडकर जी ने बनाया है कि अंग्रेजों के द्वारा उनसे साइन करवाया गया है। अब रही बात की जातीय कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ बड़ी उथल पुथल है कि सामान्य वर्ग, खास करके उच्च वर्ग, और उसमें भी ब्राह्मणों ने पूरे समाज का शोषण किया है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। और आज का अभी खास करके जो मुद्दा बहुत तेज प्रभावित हो रहा है, देवरिया में हुए हत्याकांड यादव और ब्राह्मण परिवार में, उसके माध्यम से जो सपा समर्थक हैं या जो यादव लाबी है कह लीजिए, बड़ा उसमें प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया जाएगा और पूजा पाठ इनसे नहीं कराया जाएगा, तो इससे ये लोग पिछड़ जाएंगे और हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मिथ्या टाइप का कॉन्सेप्ट लोग फैला करके राजनीति से प्रेरित होकर के समाज को छिन्न भिन्न करने की एक ऐसी संरचना बनाई जा रही है। अब विषय यहाँ पर एक गंभीर होता है कि जातिवाद और शोषणवाद, इससे ब्राह्मण का क्या देना है। ब्राह्मण एक विचारधारा है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक स्थिति है, न कि कोई जाति है, न कि कोई शरीर है, न तो कोई वो है। तो जो जिस व्यवस्था में रहता है स्वयं उससे वो जाना जाने लगता है। एक दूध बेचने वाले के लिए शब्द यदि ग्वाला बना, दूध वाला बना, तो उसको दूध वाला जाना जाने लगा। और उस कार्य को करने वाले अधिक से अधिक यादव पाए गए, इसलिए उनको अहिर को दूध वालों से जाना जाने लगा। खेती करने वाले को कुर्मी इत्यादि कहा जाने लगा। वेद पुराण पढ़ने वाले, शिक्षा दीक्षा देने वाले, प्रगति का ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा जाने लगा। रक्षा का कार्य करने वालों को क्षत्रिय कहा जाने लगा। व्यापारिक कार्य में जो अधिकाधिक प्रवृत्त हो गए उनको वैश्य या बनिया कहा जाने लगा।
तो इसमें कर्म से ही तो कहा गया। कौन कह रहा है कि हम जन्म से हैं? जन्म से तो कहने के लिए केवल एक ही व्यवस्था है जो भारतीय संविधान है उनको जन्म से कहती है कि आप दलित हो, आप अगड़े हो, आप पिछड़े हो। संविधान कहता है और संविधान के तहत राजनीतिक पार्टियां कहती हैं। तो इसमें ब्राह्मण ने कैसा शोषण कर लिया? अब रही बात बहिष्कार करने की, तो बहिष्कार करने से या न करने से किसी का क्या लाभ या हानि होने वाला है? मैं कहता हूं कि ब्राह्मण एक ऐसी व्यवस्था है जो कि उत्कृष्टता है दिमाग की। हर व्यक्ति ब्राह्मण ही तो बनना चाह रहा है। एक दलित व्यक्ति पढ़ के क्या बनना चाहता है? साफ सफाई से रहना चाहता है, उत्तम भोजन करना चाहता है, उत्तम बौद्धिकता और सामाजिकता को धारण करना चाहता है। यही ब्राह्मण ने किया है। आप उस सोपान के माध्यम से वहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो जब आपका भी उद्देश्य है कि ब्राह्मण जैसे ही बनना है आपको, तो फिर ब्राह्मण का विरोध क्यों करते हो? यदि आपने ब्राह्मण कहते हो शोषण कर लिया, तो आप भी ब्राह्मण जैसा क्यों बनना चाह रहे हो? आप दलित बने रहो। कौन कह रहा है कि आप ब्राह्मण के जैसा बनो? शुद्ध वस्त्र पहनो, बढ़िया शरीर हो जाए आपकी, दिव्य आभूषण धारण करो, अच्छे से घर में रहो। जब आप भी ऐसा बनना चाह रहे हो, अर्थात ब्राह्मण के ही जैसा बनना चाह रहे हो, तो ब्राह्मण के विरोध करने का कॉन्सेप्ट तो आपका मिथ्या स्वयं दिखता है। यदि आप सही अंबेडकर के समर्थक हैं और ब्राह्मण ने आपका शोषण कर लिया है, तो आप त्याग करो ब्राह्मण जैसी रहन सहन का, ब्राह्मण जैसी शिक्षा का, ब्राह्मण जैसे परिवेश का। उसकी तरह आप बिल्कुल मत बनो। आप एकदम से गंदे में रहो। ब्राह्मण साफ सफाई से रहता है तो आप कीचड़ में लौट जाओ। ब्राह्मण संस्कृत पढ़ता है, प्रकृति को समझता है, वेद को समझता है, मानवता को समझता है, जीवों के ऊपर दया की भावना को बताता है, तो आप जीवों का हिंसा करो जैसे कर रहे हो कुछ लोग, वही करते पड़े रहो। क्यों आप उन सब चीज़ों से आते हो? बौद्ध का कॉन्सेप्ट रखते हो आप। बौद्ध क्या है? हमारे पुराणों में वर्णित है कि 10वां अवतार हमारे बौद्ध जी का है। बौद्धावतार हुआ 10वां अवतार, अभी विजयदशमी के दिन मनाया जाएगा। आप उसको मानते नहीं हो और बौद्ध बौद्ध कर करके हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाते हो। आपको पता भी है क्या कि बौद्ध कौन थे? बौद्ध तो ज्ञान के अवतार थे और संसार से पूर्ण विरक्ति का जो भाव रख लो वो बौद्ध होता है। आपको न तो कोई विरक्ति है, न तो कोई ज्ञान है, गंदा मंदा खाना है और सबका विरोध करना है। न कोई मानवता है, न कोई धर्म है कि जो भी पाओ खाते जाओ, जो भी पाओ फ्री में लूटते जाओ। इसको आप बौद्ध मान रहे हो? ये किस प्रकार का बौद्धिज्म है भाई? इसको तो किसी प्रकार का बौद्धिज्म माना नहीं जा सकता है। बौद्ध जी का आप अगर इनको मानते हो, लुम्बिनी वाले सिद्धार्थ को, तो वो भी तो पूरा राजपाट राजघराने में उत्पन्न हुए क्षत्रिय थे और बौद्धिज्म के प्रभाव पे आए, बुद्धत्व को धारण किए, पूरे संसार को, पूरे राजपाट को त्याग दिए। आप लोग किस बुद्धिज्म को मानते हो भाई? जिस बुद्धिज्म को मानते हो उसका क्या कॉन्सेप्ट है हमें बताइए जरा। कि किसी के बारे में गलत सोचना, सबसे ईर्ष्या रखना, केवल अपने स्वार्थ की बातें करना, फ्री का माल खाना, फ्री की सरकारी योजनाएं खाना, इसको बौद्धिज्म कहा जाता है क्या? अरबपति हो जाओ फिर भी आप दलित हो, या आपका संविधान कहता है, या आपके अंबेडकर कहते हैं, या आपका बौद्धिज्म कहता है, तो शोषण ब्राह्मण ने कब कर लिया आपका? इसको आप बताओ तो कोई विचारा का कि ब्राह्मण ने किस समय में आपका शोषण कर लिया। वैदिक काल में किया था तो वैदिक काल में सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी। मुगल का काल आया, मुगल के काल में यदि आपका शोषण हुआ तो उसका जिम्मेदार मुगल होगा कि ब्राह्मण होगा? अंग्रेजों के काल में शोषण हुआ तो शासक अंग्रेज था तो अंग्रेज जिम्मेदार होगा कि ब्राह्मण जिम्मेदार होगा? किस संविधान में आप जीते हो भाई? जिस संविधान में आप जी रहे हो इस समय यदि आपका शोषण हो रहा है तो इसका जिम्मेदार संविधान होगा कि ब्राह्मण होगा? आप आके चर्चा तो करो पहले। अब यादव समाज कहता है कि ब्राह्मणों को पूजा पाठ में नहीं बुलाया जाएगा, तो जिनको आपने बुलाया था, जिनका नाम आपने मीडिया के माध्यम से बताया कि सब लोग यादव थे, तो उनसे बताते थे अपने वेद पुराण और अपने मंत्र भी गढ़ लिए होते। ब्राह्मणों की जननी है गायत्री माता, आप कह रहे हो कि वो लोग गायत्री परिवार से, तो गायत्री परिवार से आए और यादव हो गए तो क्या हुआ? ब्राह्मण का ही तो समर्थक वो भी कर रहे हैं, उनको भी मना कर दो कि ब्राह्मण का मंत्र ना बोले, अपना अल्फाबेट अलग से गढ़ ले। जैसे कहाँ से लेके ज्ञान तक ब्राह्मणों ने रचना किया, बड़े बड़े पुराण रचे, बड़े बड़े मंत्र रचे, बड़ी बड़ी भाषाएं बनी, संविधान बने, साहित्य बने, तो आप अपना बना लो ना। अगर आप सही विरोधी हो तो, यदि आप सत्य में विरोधी हो इन सब चीज़ों के, तो आप अपना अक्षर बना लो, अपने पुराण बना लो। उस अक्षर से चलने वाले ब्राह्मण की किसी चीज़ को आप कॉपी मत करो यदि आप सच्चे विरोधी हो। और यदि आप इनके जैसा बनना चाहते हो और बीच में कहते हो कि हम ब्राह्मण के विरोधी और ब्राह्मण ने हमारा शोषण किया, तो आप तो कहना नहीं चाहिए, आप दोगले हो। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जो क्षत्रिय अपने को यदुवंशी मानता है, अत्रि गोत्र उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज मानता है, वो आरक्षण की रोटी पे पलता है क्या? भगवान साक्षात द्वारिकाधीश जगत के नियंता थे, संसार का पालन करते थे, गौओं की रक्षा के लिए उतर आए। और आप लोग कौन से गौओं की रक्षा के लिए उतर आए हो? गौओं का दूध पीते हो, उनसे व्यापार करते हो, बछड़ों को तो नष्ट कर दिए, गौओं को भी नष्ट कर दिए। जब आप कहते हो हम लोग गौओं के रक्षें, 80% गौओं का व्यापार आपके पास है, गौ में टहल रही है डर डर। कौन सी गौ रक्षा आप कर रहे हो? कौन से कृष्ण के वंशज हो आप भाई?
आप तो क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं, कृष्ण के वंशज होते, करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट कि हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, और पुराण के माध्यम से आप जान लीजिए कृष्ण क्या थे। कृष्ण क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, राजा थे। और आप लोग कहते हो कि हम लोग तो बैकवर्ड हैं, हमारा तो शोषण हो गया। राजा का भी शोषण होता है क्या कहीं? यदि आप राजवंश के हैं तो राजा का शोषण होता है क्या? किसी क्षत्रिय ने कहा कि हमारा शोषण हुआ है? किसी ब्राह्मण ने कहा कि आज तक हमारा शोषण हुआ है? लेकिन आप लोग तो जिस प्रकार की दोगली मानसिकता में जी रहे हो, केवल आप लोग प्रेरित हो जिस धर्म से, उसको तो कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जिस प्रकार की राजनीतिक कॉन्सेप्ट में भारत चल रहा है, आने वाला 10 साल केवल अवशेष है आप लोगों के लिए फ्री का माल खाने के लिए। केवल 10 साल आप लोग फ्री का माल और खा लो, और आपकी सारी योग्यता और सारा संविधान यही धरा का धरा रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और 75 साल 80 साल से देश आज़ाद हुए हो गया है, और आरक्षण के पूरे पावर में चल रहे हो। अपनी उपलब्धियां तो गिना दो कि हाँ हमने कौन सा ऐसा शोध कर दिया, किस ब्रह्मांड को हमने बदल दिया, किस पर्यावरणीय व्यवस्था को हमने बदल दिया। पीने का पानी तक नहीं है आपकी व्यवस्थाओं में। आप जिस संविधान के तहत चल रहे हो, जिस पर्यावरण मंत्रालय, फलाना मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय बना बना के आप शोषण कर रहे हो, प्रकृति से लेकर के पूरे मानव समाज का, पूरे जीव जंतुओं को नष्ट करते जा रहे हो। इससे अपनी उपलब्धि तो बताओ कि हाँ इस संविधान से हमारी उपलब्धि कहाँ चली गई, हमारी जीडीपी कहाँ चलेगी, हमारे अन्न का प्रोडक्शन कहाँ चला गया, हमारे खनिज संसाधन कहाँ चले गए, हमारे जल कहाँ चले गए, हमारा वायु कितनी शुद्ध है। कुछ तो बताओगे आप लोग, कि बस इसी संविधान का डंका बजाते रहे हो। संविधान कोई शाश्वत सत्य थोड़ी होता है, संविधान तो हमेशा परिवर्तनशील होता है। जब भी अपने अनुकूलता के अनुसार संविधान बदला गया है। जब आप राम को नहीं मान सकते हो, कृष्ण को नहीं मान सकते हो, किसी वेद पुराण की बात नहीं मान सकते हो, मनुस्मृति को नहीं मान सकते हो, आप डंके की चोप पे कह रहे हो, श्री रामचरितमानस को नहीं मान सकते हो, तो पूरे समाज को क्या गर्ज पड़ी है कि आपके संविधान को मानता बैठा रहे? भाई संविधान ने क्या ऐसा दे दिया? संविधान ने पर्यावरण खा लिया, संविधान ने समाज खा लिया, जाति पात उसने जन्म के आधार पे दे दिया, सब कुछ तो नष्ट कर दिया। इस संविधान से कितने दिन देश का अस्तित्व रह जाएगा, पूरे विश्व का अस्तित्व रह जाएगा? खाने पीने का कोई आचरण नहीं, रहने का कोई आचरण नहीं, शादी विवाह का कोई आचरण नहीं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। 5 नंबर वाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जा रहा है, 105 नंबर वाला घास छोल रहा है। इस प्रकार के संविधान से आप कहाँ देश को ले जाओगे भैया? कहाँ लेके जाने वाले हो देश को? आप लोग समझो तो कम से कम, आप लोग किस भटकावे में जी रहे हो? ब्राह्मण तो एक उत्कृष्ट विचारधारा है, ब्राह्मण तो एक स्थिति है जिसको पाने के लिए आप भी तड़प रहे हो, और आप उसी का विरोध बात करते हो कि हम ब्राह्मण का विरोध करते हैं। ब्राह्मण का विरोध आप क्या कर दोगे भाई? यदि आप सच्चा ब्राह्मण का विरोध करना चाहते हो तो ब्राह्मण ने जो जो किया है उन सब कर्मों का आप त्याग कर दो। आप भोजन करना बंद कर दो, आप जल की पूजा या जल का पीना बंद कर दो, सूर्य की रोशनी लेना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। क्योंकि ब्राह्मण ने तो सर्वप्रथम सबको ये बताया कि सूर्य भगवान से प्राण मिलता है, जल में देवता का वास होता है, क्योंकि जल हमारे शरीर में 90-75% व्याप्त है। अग्नि से हमें ऐसा होता है, अग्नि ताप देती है। सूर्य चंद्रमा की गति यहाँ है, चंद्रमा इतनी दूरी पे है, सूर्य इतनी दूरी पे है, क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है। तो जो जो ब्राह्मण ने कभी भी कहीं भी लिखित हो उन सबका आप त्याग कर को अपना एक्सियम, स्वयं अपना नियम बना लो। यदि इतनी आप पावरफुल हो, इतने बौद्धिक लब्ध हो चुके हो, तो झूठी मिथ्या समाज में आप लोग जिए जा रहे हो। कुछ समझ में नहीं आता है। दिमाग है कि पशु पक्षी से भी आप लोग बदतर हो चुके हो। समझो तो पहले क्या है। जब आप वही बनना चाहते हो तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो भाई? जब आपको ब्राह्मण के ही जैसा बनना है, क्षत्रिय के जैसे ही बनना है, उच्च वर्ग इनको स्वयं आपका संविधान कह रहा है, तो उच्चता ही की ओर तो आप जा रहे हो। तो जब उसी स्थिति में आपको पुनः पहुंचना है तो उसका विरोध करने का क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? आपका दलित समाज है, मैंने खुद देखा है। दलित समाज में जो उच्च वर्ग हो गया, अर्थात जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, बौद्धिक लेवल सुदृढ़ हो गया, क्या अपने उस दबे कुचले गंदे काम करने वाले भाई के यहाँ विवाह करता है, परिवार में विवाह करता है, उसको कोई मदद करता है? वो भी तो ब्राह्मण है। किसका आप विरोध करोगे भाई? वो भी तो ब्राह्मण हो गया। आपके यहाँ जो ऊंचे हो गए वो भी ब्राह्मण जैसे हो गए। सब जब ब्राह्मण ही जैसे हो गए तो आप विरोध कहाँ कर रहे हो? ब्राह्मण के चोला में ब्राह्मण का नाम ले लेकर के अपनी जातियों का आप शोषण कर रहे हो, ना कि विरोध कर रहे हो ना। ऐसे थोड़ी होता है विरोध कोई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के सम्मुख बारंबार पहुंचती रहेंगी। जय श्री गोविंद।